आज का जो सत्र है स्वाध्याय का, हम सब मिलकर सब साथ में पढ़ा करेंगे, जो सोने से पहले बहुत जरूरी होता है। इसमें आज से हम भगवत गीता का आरंभ करने जा रहे हैं और मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। ओम परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब पूर्ण से भी पूर्ण जो है वो परमात्मा है और हम उन्हीं का अब आगे शिक्षा जो जो भी दे रहे हैं भगवत गीता के द्वारा, उसी को हम जानेंगे। तो ये जो होती है हमारी भगवत गीता, ये किसके अंतर्गत आती है? आज मैं पहले, क्योंकि महाभारत प्रस्थान के रूप में जानी जाती है ना, ये 3 प्रस्थान है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। भागवत गीता। हाँ, तो इसमें प्रस्थान जो है ना, वो बहुत ज्यादा गीता का इसमें विशेष स्थान है। और जो कहते हैं कि गीता उपनिषदों का सार है, ये भी कहते हैं, पर गीता की जो बात है वो उपनिषदों से बहुत विशेष है। अब ये कह रहे हैं ना कि गीता जो है उपनिषदों का सार है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गीता जो है कारण हो गया, उपनिषद कारण हो गया और गीता उसका कार्य हो गया, है ना। और कार्य में कोई ना कोई लक्षण ज्यादा होता है कारण से। अब कैसे होता है उसकी एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आकाश है, आकाश में से एक केवल शब्द होता है और उसका जो वायु है, उसका जो कारण है, कार्य जो निकल के आया, उसमें 2 गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। तो इसका मतलब विशेष हो गया ना वो। इसी तरह से जब हम और आगे बढ़ते हैं कि जो वायु है उसने फिर किसको, अग्नि उससे उत्पन्न हुई, तो उसके अंदर 3 गुण हो गए, यानी कि गुण ऐड होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य होता है उसमें विशेष गुण आ जाता है। तो गीता जो है वैसे ही विशेष है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, उसको हम यही बोलते हैं। और वेद क्या कहते हैं? वेद निश्वास है भगवान के, यानी कि जो निकाला हुआ श्वास है, निश्वास बोलते हैं उसको। और भगवान की वाणी जो है वो गीता है। तो निश्वास हमेशा स्वाभाविक होता है, वो वैसे ही आता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पर भगवान ने गीता को अपने ही वाणी से कहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाती है। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप है। और आज की क्लास लेंगे प्रिंस भार्गव जी वैसे। तो मैं सिर्फ आप लोगों के सामने बस ये गीता का, भगवत गीता का महात्म्य जो है वो मैं बता रही हूँ कि क्यों ये स्पेशल होती है। अब इसमें जो मेन हम देखेंगे, सभी एकदम लगातार करेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि ये हम चीज करेंगे, सारी करेंगे। और उसमें मेन जो बताए गए हैं भगवत गीता में, वो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग बताए गए हैं। अब देखो, जो शरीर होता है, शरीर को लेकर के हम कर्म करते हैं तो उसको कर्म योग कह दिया। हम्म और शरीरी जो हो गया, यानी कि वो आत्मा जो हो गई, उसके लिए ज्ञान योग बताया गया है। और शरीर और शरीरी, इन दोनों का मालिक जो है ना भगवान है, और उसको समर्पित कर देना वो भक्ति योग है। तो इस तरीके से तीनों योग इस गीता में बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं। हम्म और गीता में समता को योग कहा है, जैसे कि समत्वम योग उच्यते, है ना। तो योग की आवश्यकता क्या है? कर्मों से ही है, देखा जाए तो। अब इसमें 3 प्रकार के योग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब योग का जो उद्देश्य है, हम जो योग का प्रयोग करते हैं वो कर्म योग के अंतर्गत ही करते हैं। बाकी ज्ञान योग और भक्ति योग में योग की आवश्यकता ही नहीं होती। भक्ति में तो वैसे ही आवश्यकता नहीं होती, वो तो पूरा का पूरा ही प्रणिधान होता है ईश्वर के। और ज्ञान जो है वो, उसमें वैसे ही ज्ञान आ जाता है, विवेक ज्ञान, तो उस वो पहले से ही योगी है ना। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म से ही योग का बताया गया है। योगः कर्मसु कौशलम, इसमें भी कर्म से ही बताया गया है। तो इस तरीके से जो है ना, 3 प्रकार के योग इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे
अध्याय में जो गीता में है 18 अध्याय हम पढ़ेंगे। जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो सूत्र लिखे हैं कि इतने सूत्र हैं। सूत्र याद बस जुबान पे है, एक्चुअली श्लोक है ये। और आगे ये एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा हमारे प्रिंस भार्गव जी अभी। तो सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि आज का जो प्रथम अध्याय है कंप्लीट करते हैं या 5, 10 या 15 जो श्लोक करते हैं वो सब के सब देखते हैं कितना हो पाता है। आधे या पौने घंटे का टाइम हम डेली देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना कि जो भगवत गीता की परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको देखनी है कि भगवत गीता की कौन कौन सी हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि ये वाली आपको याद करनी है। देखिए, जो कर पाए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आपको ये तो याद करनी ही करनी चाहिए। बाकी हम बता देंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद करना चाहिए और जहां आपको हेल्प लगेगी। हाँ जी, गुड जी मैम, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये शीट मिल जाएगा क्या? ये शीट, हाँ हाँ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। तो अभी आगे फिर प्रिंस जी स्टार्ट करेंगे और मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करती हूँ जरा। सभी को नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने जा रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? हेलो। यस सर। जी हाँ, प्लीज clear। क्लियर। जी, तो पहले हम गीता का सामान्य परिचय जानते हैं। जैसे कि हमने सर के पीडीएफ में और सर के द्वारा हमने पढ़ा है, तो उसी को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मतलब गीता के बारे में उतना ही जितना हमारे लिए इनफ है, तो उतना ही हम समझेंगे। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, ठीक है, और वो भी 25 से 42वें अध्याय से ली गई है, ठीक है। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गीता के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। और यह युद्ध क्षेत्र में जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई जा रही है, ठीक है। और गीता में 700 श्लोक हैं। कुछ विद्वान 699 श्लोक मानते हैं, क्योंकि जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र ने बोला था, तो वो कुछ विद्वान उस श्लोक को गीता में नहीं रखते हैं, इसलिए 699 श्लोक मानते हैं। वैसे प्रामाणिक रूप से 700 श्लोक ही माने जाते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, ठीक है। और एक जो अभी मैम बता रही थी कि सभी उपनिषदों की जो मतलब एक तरह से सार है, वो गीता में हमने भगवान श्री कृष्ण जी से ले लिया है। तो उसी के ऊपर एक श्लोक है जो गीता के मतलब कि कुछ पहली श्री महात्म्य में मिल जाता है, ठीक है। तो वो श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात जो गीता के विषय में कहा गया है ऐसा कि सभी उपनिषद गाय हैं और उस गाय को दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और उस गाय का सर्वप्रथम दूध अर्जुन पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ शेष दूध है वो अन्य विद्वत जनों के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि जो गीता में छंदों का प्रयोग किया गया है, इसमें कुल अगर बात की जाए तो 5 छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला जो मुख्य छंद है वो अनुष्टुप छंद है, फिर इंद्र वज्रासन आता है, फिर उपेंद्र वज्रासन छंद आता है, फिर उपजाति आता है, फिर विपरीत पूर्व आता है, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी आप अवेयर नहीं हो, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको लेट नाइट में भेज दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसका पीडीएफ बना करके मैं आपको भेज दूंगा, आप इसके लिए चिंतित ना होना, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा श्लोक बने हैं, ठीक है, गीता में, वो अनुष्टुप छंद से बने हैं। इसमें 645 श्लोक ऐसे हैं जो अनुष्टुप छंद से बने। अनुष्टुप छंद ऐसा छंद है जिसमें टोटल 32 वर्ण होते हैं और 8-8 वर्ण पे हमें रुकना होता है बोलते वक्त। जैसे हम चौपाई बोलते वक्त रुकते हैं ना, ऐसे ही हम 8 वर्ण बोलते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप लेते हैं, फिर उसके बाद में 8 वर्ण बोलते हैं, फिर रुकते हैं। इस तरह से हम टोटल 32 वर्ण बोलते हैं अनुष्टुप छंद में। अगला जो छंद है इंद्र वज्रा, गीता में केवल 10 श्लोक इंद्र वज्रा छंद से बने, ठीक है। और इसमें जो वर्ण की संख्या होती है टोटल 44 होती है, और 11-11 वर्ण पे हमें रुकना होता है बोलते वक्त।
जैसे आपने देखा होगा कोई कोई श्लोक बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कोई कोई छोटा होता है, तो वो छंद के मतलब बदलने से बड़े और छोटे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा उपेंद्र वज्रा छंद होता है इसमें, ठीक है। तो उसमें भी लगभग 44 मतलब 44 वर्ण होते हैं और 11-11 वर्ण पे हमें रुकना होता है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में इतना अंतर है, इंद्र वज्रा में जो हमारा चरण शुरू होता है, मतलब प्रथम चरण जब शुरू होता है, तो उसमें जो मात्रा होती है गुरु मात्रा होती है। पहला वर्ण जो होगा वो गुरु मात्रा से स्टार्ट होगा। और उपेंद्र, जैसे कि उसका नाम ही है, पहला एक इंद्र वज्रा होगा फिर उपेंद्र वज्रा हो गया। तो उसका जैसे नाम आप देख रहे होंगे, हल्का सा मेजर अंतर आ रहा है कि उपेंद्र से मतलब उसका कुछ विपरीत हो रहा होगा। तो विपरीत क्या होता है, पहले तो क्या हो रहा था, गुरु मात्रा आ रही थी, ठीक है, प्रथम चरण में। अब क्या आ रहा है, लघु मात्रा आ जाती है इसमें। और लास्ट जो हमारा एक मतलब होता है उपजाति छंद। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ वो मैं अभी पीडीएफ मेरे पास में नहीं है, मैं बना करके आपको शेयर कर दूंगा। प्रिंस जी, मैंने शो कर रखा है स्क्रीन, सबको शेयर हो रहा है क्या? नो मैम। यस मैम। हो रहा मैम है? हो रहा है, Yes, ma'am, हो लेकिन रहा है। एक सर हमको धर्म एक ही बार एक ही चीज को दिखा रहा है। हाँ, एक ही Not वो for अभी all. छंद के बारे में बता रहे हैं। बस छंद एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये पूछा जा सकता है आपसे कि गीता के ज्यादातर श्लोक किस छंद में लिखे गए हैं। तो अनुष्टुप छंद है, दैट्स इट, मतलब उतना ही आपके काम का है हाँ। फिलहाल वैसे। लेकिन जानकारी के लिए 5-6 मैं- छंदों का प्रयोग हुआ। मैम, उच्चारण के लिए तो छंद समझना जरूरी है ना, जब उच्चारण करेंगे तो छंद हाँ, समझेंगे तो ही कर exactly. बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, वो मैं आपको पीडीएफ रूप में सारा दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा समय का अभाव था, क्योंकि मैं वर्क भी करता हूँ, ठीक है। इसका आज मैं आपको 10-11 बजे तक मतलब प्रोवाइड करा दूंगा बना करके ना, सारा पीडीएफ जैसा मैंने मतलब वो आपको एक्सप्लेन किया ना छंदों के बारे में, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहें आप, बस मैं मोटा मोटा बता रहा था आपको। तो आज हम गीता का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। गीता के प्रथम अध्याय का सार अगर मतलब कुछ ही शब्दों में समेट दिया जाए तो हम ऐसा कहेंगे, देखिए यहाँ पे एक पिता का पुत्र युद्ध भूमि में खड़ा है, तो उसको मतलब वो व्याकुल है अपने पुत्र की सारी गतिविधि देखने के लिए। और उनके जो मंत्री हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है वो संजय हैं, ठीक है। तो वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि हे संजय, मेरे जो पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं, वो युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। तब संजय उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, आपके जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास में जाकर के पहले अर्जुन की सेना की समीक्षा करते हैं, उसको मतलब देखते हैं अच्छे से, फिर अपनी सेना को देखते हैं, पहले उनके महारथियों को देखते हैं, फिर अपने महारथियों को देखते हैं, फिर उसके बाद में भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, क्योंकि दुर्योधन भी ये जानता था अगर भीष्म पितामह सुरक्षित रहे तो उसकी जीत निश्चित है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो भीष्म पितामह भी उसके उत्साह को कभी कम नहीं होने देते। वो इस तरह से मतलब कि सिंह के दहाड़ के समान संग गर्जना करते हुए उसका उत्साह और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर सभी जो भी वहां पे रथी हैं, महारथी हैं, योद्धा हैं, ठीक है, वो सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शंखनाद करते हैं। तभी अर्जुन के मन में ख्याल आता है कि मैं भी दोनों सेनाओं की समीक्षा करूं, उसका मतलब एक तरह से देख लूं कि कौन कौन महारथी मेरे विपक्ष में है, कौन मेरे पक्ष में है। तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ठीक है। फिर उसके जो दोनों सेनाओं के मध्य जाने के बाद में वो देखता है कि मेरे भीष्म पितामह जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, आज मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँ। वो द्रोणाचार्य जिन्होंने मेरे कारण अपने ऊपर लांछन लिए हैं, मतलब एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, ठीक है, उनका आज मैं मतलब शत्रु बना खड़ा हूँ। और ऐसा ही नहीं कि मैं अगर विरोधी इनका हूं तो यही लोग मारे जाने वाले हैं, मेरे अपने भी मारे जाने हैं। मेरे 4 भाई हैं शेष, और मेरे पुत्र हैं, वो विराट राजा जिन्होंने अज्ञातवास में हमें शरण दी थी, वो भी आज युद्ध के इस क्षेत्र में खड़े हैं। तो अर्जुन यहाँ पे मतलब शोक उत्पन्न हो जाता है अर्जुन के हृदय में, और इसी कारण से इस जो चैप्टर का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योग। विषाद बोलते हैं शोक को, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं प्रथम श्लोक से, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजयः। अब जैसे मैंने आपको बताया था अनुष्टुप छंद है। अब मैं पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बाद में रुका थोड़े हल्के से समय के लिए, फिर उसके बाद में समवेता युयुत्सवा ये बोलने के बाद में हल्के से समय के लिए रुका। ठीक है, तो इसका हमें मतलब मैं प्रत्येक छंद का बताता जाऊंगा कि हम किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कितने शब्द लेंगे। अब जैसे हम इसमें 8 वर्ण ले रहे हैं तो ये अनुष्टुप छंद है। ठीक है, पहले 8 वर्ण बोले, फिर अगले 8 वर्ण बोले, फिर उससे अगली लाइन में 8 वर्ण बोले, फिर अगले लाइन में 8 वर्ण बोले। ठीक है, तो टोटल 8 चौक 32, इस तरह से हम 32 वर्ड को, लेटर को तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं। तो ये अनुष्टुप छंद में बना है। अब हम जो पढ़ेंगे, हमें पढ़ने का जो तरीका रहेगा, पहले तो हम श्लोक को पढ़ेंगे लयबद्ध तरीके से, फिर हम श्लोक के जो शब्द हैं उनको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी लोग उस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं जैसे मतलब हम आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो इसका अर्थ है, अर्थ को जानेंगे। देखिए, मैंने सांख्य कारिका की लाइव क्लास तो नहीं ली, पर मैंने बाद में सुना था। तो ये कि एक लाइन में अर्थ जानना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं जो आपकी सुविधा के लिए हल्का सा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं कि मैं श्लोक के कुछ पहले शब्द का अर्थ बता दूंगा, फिर बीच के अर्थ का शब्द का अर्थ बता दूंगा, पर शब्द को कोलरेट करके एक लाइन बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद में पूरा जो अर्थ इसमें दिए रखा है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो प्लीज आप मुझे बता देना। अगर ऐसा नहीं लगता है तो हम दूसरे मेथड से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवा च एव किम कुर्वता संजय। ठीक है, तो इसका हम पदार्थ जानते हैं। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित युयुत्सवा युद्ध की इच्छा वाले मामका मेरे च और एव पांडवा पांडु के पुत्रों ने किम क्या अकुर्वत, अकुर्वत होता है किया। ठीक है, तो ये हमने तोड़ तोड़ के इसके अर्थ को जाना। अब हम एक लाइन में इसके अर्थ को समझते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय उसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे संजय जो काम कर रहे हैं, एक तरह से रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और जो कमेंटेटर्स होते हैं वहां की परिस्थिति केवल बोल के बता रहे होते हैं। तो संजय अपने पास से कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल बता रहे हैं कि जो परिस्थिति वहां पे घटित हो रही है। संजय बस इतना काम कर रहे हैं। अगर कोई श्लोक बोल रहा है तो श्लोक बता दे रहे हैं, कोई मतलब एक्टिविटी कर रहा है तो वो उस एक्टिविटी को बता दे रहे हैं। तो संजय केवल एक तरह से कमेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदः आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब इसको तोड़ तोड़ के हम शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म व्यूरचनायुक्त पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य यानी पास जाकर वचनम वचन अब्रवीत, अब्रवीत मीन्स होता है कहना। तो एक लाइन में इसका अर्थ जानते हैं। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास में जाकर यह वचन कहा। क्या कहा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। अगर गति मेरी तेज है बोलने की या फिर मैं तेज बता रहा हूँ आपको तो बता सकते हैं मेरे को। ठीक है सर, थोड़ा सा स्लो बताइए, जो मीनिंग है ना वो थोड़ा सा स्लो
बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं स्लो बताता हूँ। आचार्य, हे आचार्य, तब आपके धीमता बुद्धिमान शिष्येण शिष्य द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़ाम व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्राणाम पांडु पुत्रों की एताम इस महतिम महतिम होती है बड़ी भारी, मतलब एक विशालकाय, चमूम चमूम बोलते हैं सेना को। पश्य देखिए, इसका जो एक लाइन में अर्थ होगा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर उसके बाद में वो ये दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य से। अब वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन कराता है एक तरह से मोटा मोटा, कि जो पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी हैं, आप उनको समझिए। पहले द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुस्य कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्तकुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोज सेव्य नरपुंगव युधामन्यु विक्रांता उत्तमोजा वीर्यवान सौभद्र द्रौपदी च एव सर्व महारथा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नीचे जो दिए गए हैं सारे नाम दिए गए हैं, और जो अत्र का मीन्स होता है इस सेना में महेश्वासा बड़े बड़े धनुष वाले, च तथा युधि युद्ध में भीमार्जुना सम भीम और अर्जुन के समान सूरा सूरवीर युयुधान सात्विक। अब यहाँ पे नाम चल रहे हैं, ये सात्विक एक व्यक्ति हैं, विराट ये भी व्यक्ति हैं, ठीक है, महारथा ये सभी महारथी हैं, द्रुपद राजा द्रुपद, दृष्टकेतु जो कि एक मतलब उनका पुत्र है, चेकितान वीर्यवान ये बलवान है सारे, काशीराज पुरुजित कुंती भोज, और नरपुंगवा का अर्थ होता है मनुष्यों में श्रेष्ठ, सेव्य से मनुष्य में श्रेष्ठ थे सेव्य, विक्रांत यानी पराक्रमी युधामन्यु, और वीर्यवान का मतलब जो बलवान होता है, उत्तम ओजा ये भी एक नाम है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदेया यानी उसके जो द्रौपदी के 5 पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, सर्व एवा महारथा ये सभी जो पांडु की सेना में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी महारथी हैं, ऐसा कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य से। इसका जो अर्थ है वो समझते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज, और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब पहले तो दुर्योधन ने अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य उनको पांडवों की सेना से परिचित कराया। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने पक्ष में भी देखिए मेरे पक्ष में कौन कौन है। तो इसका मतलब इसको तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध मीन्स होता है समझ लीजिए, ठीक है, समझना। द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अस्माकं अपने पक्ष में तू ये भी जो विशिष्टा प्रधान संति हैं तान उनको निबोध समझ लीजिए ते आपकी संजार्थम जानकारी के लिए मम मेरी सैन्यस्य सेना के नायका सेनापति तान उनको ब्रवीमि ब्रवीमि मीन्स होता है बतलाना, तो बतलाता हूँ। इसका अर्थ समझेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिञ्जय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ति तथा एव च। भवान आप द्रोणाचार्य मतलब आप हो मेरी सेना में, च और भीष्म पितामह, पितामह भीष्म है, कर्ण और समितिञ्जय यानी संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, अश्वत्थामा है, विकर्ण जो कि उनका छोटा भाई है दुर्योधन का, विकर्ण है, सोमदत्ति सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी सेना में उपस्थित है। अब इसका एक लाइन में अर्थ जानते हैं। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हमारी सेना में उपस्थित है। अगले श्लोक में कहते हैं अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। इसको तोड़कर प्रयास करते हैं पढ़ने का। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। अन्य यानी और, च भी, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन की आशा त्याग देने वाले, बहवा बहुत से, सूरा सूरवीर हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं वे, सर्वे सब के सब, युद्ध विशारदा युद्ध विशारदा अर्थात युद्ध में चतुर हैं। तो अभी इस टाइम पर वो अहम कर रहा है दुर्योधन कि मेरी सेना में जो भी हैं सभी महारथी हैं, पराक्रमी हैं और सभी युद्ध में चतुर हैं और मेरे लिए जीवन को त्याग देने वाले हैं, मतलब लड़ने मरने के लिए तैयार है मेरे लिए दुर्योधन। अब मतलब थोड़ा सा उत्साह में होकर के बोल रहा है। इसका अर्थ समझते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अब वो भीष्म पितामह की महत्ता को बता रहा है। अगले श्लोक में भीष्म पितामह की महत्ता को बताता है और दूसरी ओर अपनी तुलना करता है भीम से, मतलब कि भीम की सेना से। तो अपनी सेना को तो ये बता रहा है कि हमारी सेना अजय है, और पर्याप्तम लगा करके भीम की सेना को कहता है वो जीतने में सुगम है, मतलब कोई भी उसको जीत सकता है, हम जीत सकते हैं उसको। तो उसको पढ़ते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म, अब इसका अर्थ जानते हैं। भीष्माभिरक्षितम् भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, अस्माकं हमारी, तत् वह, बलम बलम बोलते हैं सेना को, यहाँ बलम शब्द सेना के लिए प्रयोग किया गया है। बलम सेना, अपर्याप्तम सब प्रकार से अजय है। अपर्याप्तम शब्द जो लगाया है वो बोला है सब प्रकार से अजय है अगर हमारी सेना में भीष्म पितामह है तो। और भीमा विरक्षितम भीम द्वारा रक्षित सेना, एतेषाम इन लोगों की, इदम यह सेना, पर्याप्तम जीतने में सुगम है, मतलब इनको आसानी से जीता जा सकता है। अब इसका अर्थ जानते हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जो है वो जीतने में सुगम है। आज के लिए अब 10 ही काफी है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा अभी फ्लो बनेगा तो जी मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग बोलिए। यस मैम, काफी है। हाँ,
अभी क्योंकि ना थोड़ा-सा हम धीरे-धीरे करके इसमें इंटरेस्ट बढ़ाएँगे। हुँ? बस ये मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, देखिए दुर्योधन क्या कर रहा है, पहले अपनी मतलब द्रोणाचार्य के पास में गया, फिर उसने देखा कि जो हमारी मतलब पांडव पुत्र हैं, हमारे विपक्षी जो हैं, वो उसका मतलब एक तरह से निरीक्षण कर रहा है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जितनी भी परेशानी आती है, तो उनको पहले अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए कि ये कितनी मजबूत परेशानी है, या कैसी परेशानी है, ठीक है? दुर्योधन ने भी यही किया, वो कितना बुद्धिमान है, पहले गया और फिर अपनी मतलब जो सेनापति हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, मतलब आज सेना के जो प्रमुख हैं, उनके पास में जाकर के अपनी मतलब विपक्षी की सेना को बता रहा है कि इनके पास में ये महारथी हैं, ये योद्धा हैं, ठीक है? इनसे हमें सजग रहना है।